अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का आगाज एक सवाल से करते हैं। क्या आप किसी ऐसी दौलत के बारे में जानते हैं जो कि यकसा तौर पे एक जितनी तमाम इंसानों में तकसीम की जाती हो और हर लम्हा, हर घंटा, हर दिन वो हमसे खर्च होती चली जा रही हो? हम उसे खर्च होने से नहीं रोक सकते, लेकिन किस तरह से खर्च करना है, उसे खर्च करके क्या खरीदना है, ये हमारे ऊपर इन्हिसार है। लेकिन अगर हम ना भी चाहें, कुछ ना भी करें, तो भी वो खर्च होती चली जाएगी। यकीनन आप सही समझे, वो दौलत है टाइम। लेकिन इस टाइम को हमें किस तरह से यूज करना है और उसे किस तरह से प्रोडक्टिव बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, उससे किस तरह से हमें ज्यादा फायदा हासिल करना है, ये टाइम मैनेजमेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट असल में लाइफ मैनेजमेंट है। अगर हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें टाइम मैनेजमेंट लाजमी करनी होगी। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन से जराए हैं जो टाइम वेस्टेज का बायस बनते हैं, जो हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं करने देते। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 3 ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो कि इंटरनेशनली प्रूवन है या इंटरनेशनली प्रूफ थ्योरीज हैं, जिन पे अमल करते हुए हम अपनी बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि वो कौन से जराए हैं जो हमारे टाइम को वेस्ट कर रहे हैं या जाया कर रहे हैं, या दूसरे अल्फाज में ये समझ लीजिए कि उससे हम वो नहीं खरीद पा रहे जो हमें खरीदना चाहिए। इसमें पहली चीज है कि इंटरेस्ट। जो भी काम हम कर रहे हैं, अगर उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा पैशन नहीं है, तो हमारा उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। मसलन अगर कोई स्टूडेंट है, वो बुक खोल के पढ़ा बैठा हुआ है, पढ़ रहा है या पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उसे वो सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा, उसकी बेस ही अच्छी नहीं है, या कोई शख्स जो काम कर रहा है उसे वो काम आता ही नहीं है, तो फौरी तौर पे उसे नींद आने लग जाएगी। चाहे वो घंटों के घंटों बैठा रहे, लेकिन अपना टाइम वेस्ट करता रहेगा, उससे कुछ भी वो हासिल नहीं कर सकेगा। लिहाजा उसने टाइम मैनेज नहीं किया या उसे वो प्रोडक्टिव या इफेक्टिव नहीं बना सका। इसका हल क्या है, साथ साथ में आपको हल भी बताता जाऊंगा। इसका हल ये है कि सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट पैदा करो। इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? जब आप उस काम को करना सीख जाए, किससे गाइडलाइन लें जो आपको सही ट्रैक पे लेके आए। जब आपको वो काम करना आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट भी पैदा हो जाएगा। इसी तरीके से डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन की वजह से अगर हम काम कर भी रहे होते हैं तो वो बेहतर नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम फोकस नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन किसको कहते हैं? जब भी हम कोई काम कर रहे हो और हमारी तवज्जो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए, चाहे किसी शोर की आवाज़ से हो जाए, चाहे किसी की कॉल से हो जाए, किसी ने कोई काम कह दिया, या कोई और बात हो गई जिससे हम उस काम को छोड़ के दूसरी तरफ हमारी तवज्जो चली जाए, और फिर हमारा वही मोमेंटम या वही टेम्पो बनाने में उतना ही टाइम दरकार होगा, या वो उस कैफियत में, उस फ्रेम ऑफ माइंड में हमें आने में काफ़ी टाइम लगेगा, और हो सकता है हम ना आ सके। वो सिर्फ उस 1 मिनट की या चंद मिनट का डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि चंद मिनट ये तो है, क्या हुआ इसमें, लेकिन उसे उस फ्रेम ऑफ माइंड में आने के लिए जितना टाइम दरकार था, हो सकता है उतना ही टाइम या उससे ज्यादा टाइम उस फ्रेम ऑफ माइंड में आने के लिए दरकार हो। तो लिहाजा डिस्ट्रैक्शन किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए, और आपको डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों को भी दूर हटा देना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों में सबसे पहले क्या आता है? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन, कोशिश ये करें कि जब आप कोई अहम काम कर रहे हो तो उस वक्त जो है वो आप मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मोबाइल नहीं था, जब भी लोग सरवाइव करते थे, तो लिहाजा अगर उस टाइम के लिए 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आप मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देंगे और लोगों को मालूम होगा कि आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो और जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप इंटरेक्ट करते रहें लोगों से। इसी तरीके से कोई उस यानी कि पर्सन आपको डिस्टर्ब ना करें। यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है वो हमारे टाइम को बहुत ज्यादा गेन कर रहा है, और हमें मालूम अंदाजा भी नहीं होता कि हम कितना टाइम इसमें सर्व कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे हम क्या बातें कर रहे होते हैं? हम किसी सियासी पार्टी के कारकुन बन के उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी फिरका वाराना ग्रुप के नुक्ता नजर को प्रमोट कर रहे होते हैं, कहीं पे किसी तासुब की बिलावजा की बहस में लगे हुए होते हैं। इन सब से हमें क्या हासिल होगा? लिहाजा सोशल मीडिया को, इंटरनेट को, मोबाइल को या किसी और डिस्ट्रैक्शन को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। बल्कि जब आप फारिग भी हों
तो भी सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि ये मेरी एक सजेशन है कि सोशल मीडिया को सिर्फ इस मकसद के लिए यूज़ किया जाए कि आप कोई अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचाएँ, अच्छी चीज़ सीखें या सिखाएँ। हम फजूल की बहस और मुतनाज़ा बातों से अवॉइड करें जिससे कुछ हासिल नहीं है। इसी तरह से जो हम काम कर रहे हैं उसकी प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग कब करें? जब हम सो रहे हों उस रोज़ अपने पूरे दिन का एनालिसिस करें कि हमने कहाँ-कहाँ पे कितना टाइम वेस्ट किया, किस टाइम से हमने क्या चीज़ अपने लिए बाय की, वो प्रोडक्टिव थी नहीं थी, और नेक्स्ट डे के लिए हम प्लानिंग कर लिए। तो लिहाजा अपने लिए जो बेहतर तौर पे प्लानिंग का होना ज़रूरी है। जब आप प्लान करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकेंगे। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप काम प्लान करें, जो चीज़ आप सोचते हैं, जिसका मंसूबा बनाते हैं, उसके लिए एक डेडलाइन या एक टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ का टाइम फ्रेम नहीं रखते और कहते हैं कि बस ये काम हमें करना है, तो याद रखिए कि जिस चीज़ का आप जितना टाइम फ्रेम या जितनी डेडलाइन रखेंगे, वो चीज़ उतने ही टाइम में मुकम्मल होगी। और किसी चीज़ का अगर आप टाइम फ्रेम नहीं रखेंगे तो मकसद आप चाहते हैं कि वो कभी भी मुकम्मल ना हो। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि आपको कोई टेस्ट देना है, उसकी 3 मंथ्स की आपको टाइम मिला हुआ है, तो 3 मंथ्स में ही जाके लास्ट डे आपकी प्रिपरेशन होगी, और अगर एक दिन मिला हुआ है तो एक दिन में आप प्रिपरेशन कर लेंगे। तो लिहाजा अपने लिए एक रीजनेबल टाइम फ्रेम रखिए। इसके लिए स्मार्ट गोल रखिए। स्मार्ट गोल क्या होते हैं उसके हवाले से मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो लिहाजा आप उसके लिए एक यानी कि प्लान कीजिए और साथ में उसके लिए टाइम फ्रेम भी रखिए। मल्टीटास्किंग से बचिए। उस टाइम में सिर्फ आप एक ही काम कीजिए और जो काम कर रहे हैं उसी के ऊपर फोकस रखिए। जब आप एक टास्क अचीव कर लें तो उसके बाद चाहे उस टास्क को आप मुख्तलिफ पोर्शन में कर लें। 1 घंटे के बाद अगर आप थक जाते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। उसमें बेशक मोबाइल यूज़ कर लीजिए, सोशल मीडिया, जिससे आप इंजॉय कर सकते हैं, जिससे माइंड फ्रेश हो सकता है। फिर आप उसी पे फोकस कीजिए और ये रूल बना लीजिए कि जिस वक्त जो काम कर रहे हो सारी तवज्जो आपकी उसी वक्त हो। जब आप खाना खा रहे हो तो सारी तवज्जो खाने के ऊपर हो। जब आप घर में हो, फैमिली के साथ हो, तो फैमिली को क्वालिटी टाइम दीजिए, और जब आप काम पे हो तो काम को क्वालिटी टाइम दीजिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि 3 फार्मूलाज कौन से हो सकते हैं जिनको यूज करते हुए हम बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 फार्मूला है 4Ds फार्मूला। 4Ds से क्या मुराद हो गया? D फॉर डू, मकसद हमें ऐसी लिस्ट बनाए जिसमें हमें कौन से काम करने हैं। नंबर 2 डिफर, डिले, कौन सी चीज से हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं वो हम उस लिस्ट में लिख लें। नंबर 3 डेलीगेट, कौन से काम हैं जो हमने किसी दूसरे को टास्क कर दिए कि वो ये काम कंप्लीट कर सकता है। नंबर 4 डिलीट या ड्रॉप, कौन से काम हैं जिन्हें हम आज के लिए या किसी खास टाइम के लिए ड्रॉप कर सकते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। इसी तरह से हम इसको एक और ये भी कह सकते हैं कि ABCD लिस्ट। ए में हम वो रखें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, बी इसी तरीके से दूसरा स्टेप पे आ जाता है, सी और डी लास्ट में जिसको हम ड्रॉप कर सकते हैं या बाद में देख सकते हैं। इसी तरह से जो हम रोजाना टाइम गुजारते हैं उसमें क्या होता है, हम खाना खाते हैं, फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, काम करते हैं। तो इसको अगर हम कहें तो इसका एक और फार्मूला हो सकता है WRP, मीन वर्क, R फॉर रेस्ट एंड P फॉर प्ले। वर्क जो भी हम काम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, अगर स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं वो हमारा वर्क हो गया। रेस्ट जो हमें अपने आराम के लिए, अपनी ज़ात के लिए जो टाइम था। प्ले जिसमें हम इंजॉय करते हैं, चाहे वो टीवी देखना हो गया, फैमिली के साथ टाइम गुजारना हो गया, बच्चों के साथ खेलना हो गया। तो इस तरीके से हमें WRP के लिए टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए या टाइम स्लॉट डिवाइड कर लेने चाहिए। एक और फार्मूला जो कि एक बड़े दानिश्वर ने बनाया, जिसके ऊपर एक बुक भी लिखी, कि ईट दैट फ्रॉग। जो चीज़ आपको ज़्यादा परेशान करती है, जो आप समझते हैं कि बड़ा भारी काम है, वो दिन के स्टार्टिंग में ही कर लीजिए और सुबह के टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए। अर्ली मॉर्निंग, वैसे भी नेचर का भी उसूल है कि इंसान को जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए, तो सुबह को उठते साथ ही पहले आप वो काम कर लीजिए जो आपको सारा दिन परेशान करता है। जब उसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो सारा दिन रिलैक्स रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, आप अपने आपकी इंपॉर्टेंस आपकी नज़र में बढ़ेगी और फिर बाकी काम आपके लिए करना आसान हो जाएंगे। अगर इसी तरह के 2 या 3 काम हैं तो इस दानिश्वर के मुताबिक ये है कि जो ज़्यादा भद्दा
फ्रॉग हो, ज़्यादा बड़ा फ्रॉग हो, पहले आप उसे ख़त्म कीजिए। तो इसी तरह से जो ज़्यादा मुश्किल काम हो, पहले आप उसे ख़त्म कर लीजिए। जो लिस्ट आप बनाए उसमें मैक्सिमम काम कवर कर लीजिए। इस तरह से पूरा दिन आपका आसानी से गुजरेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। टाइम मैनेज करते हुए इस वीडियो को इख्तिताम पज़ीर करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि ये किसी के लिए मुफीद हो सकती है तो उसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।